अलग अलग लोग अलग अलग आंकड़े लगा रहे हैं। तो कुछ का कहना है कि जनाब बिग बॉस में जा रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि चालू अप्पी के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो कुछ का कहना है कि उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं है, तो कुछ का कहना है कि फ़नी का और चालू का झगड़ा हुआ है क्योंकि उसमें वो लास्ट वाले व्लॉग में कुछ रोई रोई सी भी लग रही थी। तो कुछ का कुछ कहना है तो किसी का कुछ कहना है, लेकिन हमें भी आपके साथ एक अपडेट शेयर करनी है। और चालू अप्पी और बाकी सारी की सारी फैमिली क्यों सुमड़ी में चली गई है उसी टॉपिक पर आइए बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि चालू अप्पी अभी कहाँ हैं और उनका आज भी व्लॉग आएगा या नहीं आएगा। वैसे 90% चांसेस तो है कि आएगा, क्योंकि जब मेरा पॉडकास्ट अपलोड हो जाएगा, मेरा तो मॉर्निंग में ही हो जाएगा, ये रात को बना रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली चालू अप्पी का 1 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक व्लॉग डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि 5 दिन से ज़्यादा वो गायब नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती, उसका भी सॉलिड रीज़न है। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं 100% श्योर थी कि जनाब बिग बॉस में नहीं जाने वाले हैं। क्यों नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ऐसी थीम ही ऐसी थी कि वो टॉलरेट कर ही नहीं सकते थे। अगर पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने इनको अप्रोच किया ही नहीं है, जो मेरी थिंकिंग है। भाई हो भी सकता है अप्रोच किया हो, क्योंकि जिस लहजे से या जिस एक्सेंट से वो ये कह रहे थे ना कि नहीं मैं बिग बॉस में नहीं जा रहा, तो मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस ने इनको अप्रोच किया है। क्योंकि भाई बिग बॉस पहले ही अपना जो है एक सीज़न जो है 3rd क्लास कर चुके हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो कोई ऐसे पर्सन को लेकर आए जो कि उनको कंटेंट ही ना दे पाए। क्योंकि बिग बॉस जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तेज़ तर्रार और ऐसे लोग चाहिए जो वाकई में वहाँ पर जो है रुक पाए, टिक पाए और अपने आप को सरवाइव कर पाए। जनाब तो जनाब है, हर टाइम तो मैम उनको जो है पैम्पर करती रहती हैं। जनाब सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि मैडम का कंटेंट ले लेते हैं, अपनी बहन का कंटेंट ले लेते हैं, तो वो किसी को खैर क्या ही कंटेंट दे पाएंगे। तो बिग बॉस में जाने का तो ना ही इन्होंने अप्रोच किया है, जहाँ तक मेरी समझ कहती है। बाकी हो सकता है कि अप्रोच किया हो, इन्होंने मना कर दिया हो, और ना ही इनको एक्सेप्टेंस थी। क्यों? क्योंकि जब अप्रोच किया जाता है तो वो बता भी दिया जाता है कि क्या थीम है या किस पर बेस्ड है, इस बार का क्या रहने वाला है। यहाँ पास्ट और फ्यूचर दोनों रहने वाला है भाई। और बिग बॉस से याद आया, अगर बिग बॉस की अपडेट चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं डेली बिग बॉस की अपडेट भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, अगर मेरे सब्सक्राइबर उसको पसंद करेंगे तो जनाब बिग बॉस में तो गए नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के तो ये भी कमेंट्स थे कि भाई बिग बॉस में जा रहे हैं तो चालू अप्पी जो है ना वहाँ पर जा रही है इसलिए शूट नहीं कर रही, कहीं ऐसा ना हो कि उनका सीक्रेट रिवील हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये लोग इतने पक्के हैं अपने इन चीज़ों को छुपाने के मामले में। ख़ास तौर से ये फटाक से हर चीज़ को छुपा लेते हैं। ये इतने पक्के हो चुके हैं कि जो चीज़ इनको पर्टिकुलरली दिखानी है ना बस वही दिखाएंगे, और जो चीज़ इनको पर्टिकुलरली छुपानी है ना उसको ये छुपा जाएंगे। को तो पता है क्यों ये छुपाने में और अपनी मनमर्जी की चीज़ें दिखाने में ये एक्सपर्ट है। कुछ चीज़ों को जानबूझकर ऐसी चीज़ें हाईलाइट कर दिखा देते हैं, और जिससे कि इनको बड़े ही आराम से इंगेजिंग मिल जाए और इनकी वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में चली जाए, या फिर इतनी इंगेजिंग मिल जाए कि वीडियो को अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाए। वो भी जब अब सब्सक्राइबर तो इनके बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ये तो हो गई बिग बॉस की बात, यानी कि जनाब की बात। तो जनाब तो बिग बॉस में जा नहीं रहे हैं, तो ये बात का सवाल नहीं उठता है कि भाई कंटेंट लीक हो जाएगा या सीक्रेट रिवील हो जाएगा इसलिए वो शूट नहीं कर रहे। रही बात चालू अप्पी की, चालू अप्पी जिस दिन अपना व्लॉग डालती हैं उससे 2 दिन पहले तक का उनका व्लॉग होता है, और जब वो डाल देती हैं और अगला व्लॉग वो शूट करना शुरू कर देती हैं, जिस दिन उनका व्लॉग जाता है उससे 1 दिन का वो व्लॉग उनका शूटेड रहता है। मतलब कहने का समझ गए ना, 2 दिन की व्यू ड्यूरेशन रहती है। चालू अप्पी का ये क्या रीज़न है, तो 2-3 चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। देखो भाई, अगर किसी की तबीयत खराब हो, किसी की, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो चालू अप्पी मजाल जो रुक जाए ना। क्यों? किसी के मरने पर नहीं रुकती, वो खुद अपने फादर के हॉस्पिटलाइज होने पर भी ये अगली बंदी हॉस्पिटल से, पापा घर आए नहीं थे और ये बंदी कहाँ पर गई थी पता है? एग्जीबिशन में गई थी, क्योंकि किसी ने चीफ गेस्ट इसको इनवाइट किया था। किसी के पापा हॉस्पिटलाइज हों, चाहे वो ठीक है धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहे हो, कि भाई वो जो आईसीयू से अब वार्ड में शिफ्ट हो गए हो या अपने प्राइवेट रूम में शिफ्ट हो गए हो, तो क्या किसी की इतनी हिम्मत हो जाएगी? मैं तो अपने सब्सक्राइबर से पूछती हूँ, जो लोग भी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, या फिर अगर मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है तो भी मेरी वीडियो देखते हैं,
क्या अगर आपके खुदा ना करे आपके लव वन के साथ कोई ऐसा, मतलब आपके जो भी बहुत दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि वो हॉस्पिटलाइज हो, तो क्या आपका मन करेगा कोई भी ऐसी चीज़ करने के लिए जिससे पैसा कमाना हो, जिससे रुतबा दिखाना हो, वट एवर, जो अभी आप समझ रहे हो ना कि मतलब जैसे चालू अप्पी थी, भाई चालू अप्पी उसके पापा हॉस्पिटल से घर नहीं पहुंचे थे, मम्मी का रो रो के बुरा हाल था। रोने का तो खैर उनका भी वो भाई नाटक था, क्योंकि कितनी केयर करते हैं ये सब आपको पता है कि अम्मी को भी कोई ज़्यादा परवाह है नहीं अपने हस्बैंड की, छोड़ रखा है उन्होंने केयर टेकर के ऊपर। लेकिन वो रो रही थी, क्योंकि मैंने उनका वो व्लॉग देखा था, वो रो रही थी, वो इसलिए रो रही थी क्योंकि अम्मी जो थी वो खुद से बीमार थी, खुद कोविड पॉजिटिव थी, इसलिए वो भाई भाभी के ऊपर सेपरेट अपने रूम में क्वारंटीन में रह रही थी, और सिर्फ चालू उनके पास आती जाती थी, बाकी सब, दोनों खाला नीचे थी, नानी नीचे थी, और दो सारे बच्चे उनके सब नीचे थे, और सिर्फ भालू जो है वो जाती थी, और वही खाना एक टाइम उनका खाना नीचे से बनकर आता था, अच्छे से फॉइल से सब रैप होके, और एक टाइम में वो खाना ऊपर बनाते थे, जो कि चालू ने ही अपने मुंह से बताया था। तो जो अपने पापा के इतनी सीरियस कंडीशन होने के बावजूद भी एग्जीबिशन में जाने से नहीं रुकी, वो चालू अप्पी किसी के मरने पर नहीं रुकती कि एयरपोर्ट लुक बनाने चली जाती है, तो वो किसी रीज़न से रुक सकती है। तो भाई अब कहेंगे कि फिर रीज़न क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है चालू की तबीयत खुद की खराब हो, क्योंकि ऐसी ही कंडीशन है जिसमें ये रुक सकती है। याद है इससे पहले जब ये ट्रॉमा में चली गई थी और इसके साथ जो वो मिस हैपनिंग हुई थी, खुदा ना करे किसी के साथ भी ऐसे हो, चाहे फिर वो ही क्यों ना हो भाई, पर मैं तो यही दुआ करूंगी कि कभी किसी भी औरत के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि एक औरत जब कंसीव करती है ना तो बहुत बहुत ज़्यादा एकदम अटैच हो जाती है उस नन्ही सी जान से, जब जिस दिन से उसको ये पता चलता है कि उसके अंदर कोई नन्ही सी जान है। पर किसी के साथ भी खुदा ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन वो ऐसा वक्त था कि उस टाइम पे ये ट्रोमेटाइज भी थी, इसको आराम की भी ज़रूरत थी, लेकिन हाँ 2 से 3 दिन 4 दिन इसने व्लॉग नहीं डाला था, और उसके बाद धीरे धीरे लाइन पटरी पर आने लगी, और जो है फिर वापस से कभी किसी से थोड़ा थोड़ा करके शूट कराने लगी, दिखाने लगी थी। लेकिन ये सारी अपडेट भी इसके व्लॉग से ना मिलकर भाई के व्लॉग से मिली थी। भाई का भाभी का इतना इन्वॉल्वमेंट तो घर में है नहीं। हाँ, प्रॉब्लम कुछ हुई नहीं है घर में। क्यों, मैं इस बेसिस पे कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि भाई जो है अपने बेटे के साथ रील डाल रहे हैं, मस्ती वाली रील डाल रहे हैं, और फिर भाभी उसको रीशेयर कर रही हैं। बहुत सारे लोगों के आंकड़े थे कि मे बी उसकी सास की तबीयत खराब थी तो ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तो मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले भी जब चालू की सास आई थी और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो भी ये बंदी नहीं रुकी थी अपने व्लॉग बनाने में, क्योंकि इसको पैसे की या पैसे कमाने की इतनी ज़्यादा आग है कि ना किसी के बीमारी पर रुकती है, ना किसी के मरने पर रुकती है, ना किसी के तीजे पर रुकती है, ना किसी के 40वें पर रुकती है, और ना ही किसी के और किसी काम पर रुकती है। अरे भाई, सबसे बड़ी बात है, जो कोई अपनी अम्मी की बीमारी में भी उसको भुना लिया और बार बार ये कहती अम्मी को बुखार है, अम्मी को बुखार है, पर अम्मी को ये नहीं बताया इसने कि अम्मी क्वारंटाइन में थी और अम्मी को कोविड हुआ था, इसलिए पूरी फैमिली से उन्होंने अलग रखा हुआ था। जिसके फादर 20 दिन में हॉस्पिटल से आए हैं, और इसके 20 दिन में लगातार आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं उस दौरान इसने कितने व्लॉग अपलोड किए हैं, और अपनी अम्मी को शॉपिंग करा करा के सूट मंगा के उनको खुश करने की कोशिश करी थी। और उसमें भी अम्मी जो है एक तरफ को तो मतलब ये कहती अरे बेटा क्यों मंगा दिया तुमने, और दूसरी तरफ उस दुपट्टे को बड़ा ही ओढ़ के कम से कम 7-8 बार ये कहा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तुमने क्यों मंगाया, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, सूट भी बहुत अच्छा है, दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, और उसको ओढ़कर बेड पर बड़े आराम से बैठी हुई थी खुशी खुशी। मैं बताऊँ ना, सही में मेरा अपना जो मन है वो, मैं अगर किसी मेरे लव वन की तबीयत खराब हो या कोई प्रॉब्लम हो ना, तो मैं तो ये सारी चीज़ें थॉट में भी ना लाऊं, दिमाग में भी ना लाऊं। आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे ही होंगे कि किसी लव वन के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो दिमाग में ये सारी चीज़ें आ भी नहीं सकती। आप कहेंगे कि भाई फिर रीज़न क्या है, तो रीज़न ये हो सकता है कि भालू अप्पी कहाँ है पता है, भालू अप्पी को एडिटिंग का मौका नहीं मिला। अच्छा भाई, मौका क्यों नहीं मिला, क्योंकि जिस दिन ये कह रही थी कि बाजा खाला जाने वाली है, तो बाजा खाला को जाने वाला दिन से पहले ये शूटेड था। मेरा कहने का मतलब यह है कि 2 से 3 दिन का इसका गैप रहता है। ऑलरेडी इसके पास व्लॉग अपलोडेड था, तो इसने फिर डाला क्यों नहीं, तो ऐसा क्या सीरियस हुआ है जो ये व्लॉग नहीं डाल पा रही और एडिट नहीं कर पा रही, क्या इसका एडिटर चला गया है और इसको टाइम नहीं मिला है?
तो इसलिए इसका व्लॉग अपलोड नहीं हो पाया है, या दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई बच गई है और इसलिए गुस्से में व्लॉग नहीं बना रही है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है 100%। उस दौरान ये दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़े हैं, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके ये कहा था कि अगर आप गौर फरमाएंगे तो उस पूरे व्लॉग में जो जो सारा वाला व्लॉग था इसका, यानी कि सबसे लास्ट जो व्लॉग था, उसमें पूरे टाइम फनी उखड़ा उखड़ा घूम रहा था। क्यों? क्योंकि चालू अपनी खाला के साथ वहाँ पर रुक गई और मेरी अम्मा के साथ वो वहाँ पे डॉक्टर के हॉस्पिटलाइज दिखाने के लिए नहीं गई, और वो हो सकता है इसकी वजह से हो। तो देखिए ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मुझे ऐसा लगता है कि फ़नी की अब इतनी तो आदत हो गई है, या फिर यूँ कह लो कि इतना अब अमला दखला ये अपनापन हो गया है इसको मुंबई से, कि अब इसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये मुंबई इसकी अपनी हो गई। मुंबई नहीं, सॉरी मीरा रोड। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी वो थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा लगा था, ऐसा लग रहा था जैसे इसके चेहरे पर 12 बज रहे हैं। तो मे भी कोई और रीज़न हो सकता है, मे भी मेरी जो सब्सक्राइबर है हो सकता है वो सही हो और उनकी ऑब्जर्वेशन सही हो कि इनमें लड़ाई बजी है, क्योंकि जब तक कोई ऐसी बात होगी गुस्से में ये इसीलिए व्लॉग नहीं बना रही होगी, और फिर बाद में रूठना मनाना सब कर लिया होगा, क्योंकि फ़नी को भी तो पैसा चाहिए ना भाई, और उसके माँ बाप आए हुए हैं तो वो नहीं चाहता कि कोई सीन क्रिएट हो जाए। तो मे भी ये भी रीज़न ऐसा हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आज भालू अपी जो है दिल्ली में घूम रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इसने 8-10 दिन पहले एक स्टोरी लगाई थी, और इस स्टोरी में 6 या 7 तारीख का यहाँ पे दिल्ली में और पुरानी दिल्ली में कोई मेला लग रहा है, सोकोल शायद कोई एग्जीबिशन है जिसमें इसको इनविटेशन आया है। और अगर आपको याद हो तो इसको अर्जेंट में एक ड्रेस तैयार करवानी थी, मे भी वो हो सकता है अबाया ही हो। क्यों? क्योंकि एग्जीबिशन में जाए और अबाया ना पहने, यानी कि सती सावित्री ना बने, हिजाबी ना बने, नकली हिजाबी ना बने, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो वो जो निदा और सूफियान थे, और वो जब इसके रेस्टोरेंट में आए थे और उसने एक ही दिन में इसको ड्रेस तैयार करके दे दी थी, जो कि इसने दिखाई नहीं थी अपने व्लॉग में, ना ही उन्होंने अपने व्लॉग में दिखाई थी। तो ये वही ड्रेस पहनकर वहाँ पर घूमती हुई नजर आई थी, यानी कि वो वही ड्रेस पहनकर डेफिनेटली घूम रही है। और अब जो इसका व्लॉग आएगा ना, तो वो ये एक हो सकता है आज ही आ जाए, और एक हो सकता है कल आ जाए अगले दिन, क्योंकि कंटेंट इसके पास इतना इकट्ठा हो गया 2-3 का। ये भी हो सकता है कि 3 दिन लगातार ये व्लॉग डाले, कि जितना कंटेंट इसने बनाया है डेफिनेटली उसको अपलोड तो करेगी, क्योंकि उससे पैसा आएगा इसको। तो इसके जो है 2 रीज़न है, जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन जितना मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ गई हूँ तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं। लेट आने का रीज़न ये हो सकता है व्लॉग का कि इसका एडिटर ना हो, या वो कहीं चला गया हो, और फनी में और इसमें हो सकता है कुछ लड़ाई फजीते हो गए हो, इसलिए गुस्से में ये व्लॉग नहीं बना रही हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, ये दिल्ली घूम रही है, इसके पास टाइम नहीं है, ये भी एक रीज़न हो सकता है व्लॉग लेट आने के। लेकिन हैरानी की बात तो है कि चालू अपी 4 दिन रुक गई, और वो भी बिना वजह और बिना इन्फॉर्म किए हुए। देखो सीरियस तो कुछ है नहीं, ये तो पक्का है, क्योंकि लगातार वो अपनी खुशामदीद की स्टोरी लगा रही है, सिर्फ खुशामदीद की स्टोरी लगा रही है, वो भी सब चीज़ ठीक है, और अपने ही इंस्टाग्राम अकाउंट से। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लफड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी, जैसे बहुत सारे लोग आंकड़े लगा रहे हैं तबीयत ठीक है नहीं है, कुछ और तो नहीं हो गया है, कुछ ये तो नहीं हो गया है। तो हो सकता है रूठना मनाना हुआ हो, 1-2 दिन उसमें चले गए हों, फिर व्लॉग एडिट नहीं हुआ हो उसमें चले गए हो, फिर उसके बाद ये ट्रैवल कर रही है दिल्ली में, और फिर वो सारे दिन एग्जीबिशन में घूम रही है, इसलिए दिल्ली में इसको टाइम नहीं मिला, तो आने जाने में सफ़र में। तो मे भी ये रीज़न हो सकता है। अब वो तो असली बात क्या है और मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी सही है कितनी नहीं है, वो तो अब इसका व्लॉग आएगा तो ही पता चलेगा। और मेरा ये अपलोड हो जाएगा मॉर्निंग में, और इसका 100% 1 बजे से 3 बजे के बीच में डेफिनेटली इसका व्लॉग आ जाएगा। बाकी ये 100% कन्फर्म है कि ये 6 और 7 तारीख में दिल्ली में स्पॉट हुई है। तो ये थी अपडेट जो आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।